नहमदुहुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आक़ाए कायनात रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है हर मुस्लिम मर्द और औरत पर। आक़ाए कायनात रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म की बुनियाद पर इंसान सुरखरू होता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान बावकार होता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान एक दूसरे पर फौक़ियत रखता है, इल्म की बुनियाद पर इंसान दूसरों के बनिस्बत मुमताज होता हुआ नजर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे मोमिन जब हुसूल इल्म के लिए, तलबे इल्म के लिए अगर कहीं का सफ़र करता है तो हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की हर मखलूक उस तालिब इल्म के लिए दुआ करती है, हत्ता के दरिया की मछलियां भी रब्बे कायनात के हुजूर उस तालिब इल्म के लिए दुआ करती है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इल्म तलब करने वाले का क्या मकाम है। और मैं हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पेश कर रहा हूँ। आक़ाए कायनात रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तालिब इल्म सफ़र करता है इल्म को तलब करने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। क्या मकाम है, क्या रिफत है, क्या बुलंदी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अगर तुम खुद को मुमताज रखना चाहते हो, खुद को एक ऊंचे मकाम पर और दूसरों के बनिस्बत इम्तियाजी हैसियत रखना चाहते हो तो इल्म तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इल्म से नहीं नवाजता है, इल्म से उसे ही नवाजता है जो उस लायक रहता है। और दौलत तो बहुत ऐसे गुजरे हैं जैसे कि आप नमरूद, कारून, फिरौन दौलत के अंबार लगे हुए थे। और जिसके पास इल्म की दौलत है
वो उन दौलत वालों से मुमताज है। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला की अगर मंशा हो, उसकी चाहत हो, तो इल्म के साथ दौलत से भी नवाजता है। लेकिन बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि दौलत है और उसके अंदर दीनी तालीम भी है और वो उस दौलत का इस्तेमाल सही ढंग से करता है। अल्हम्दुलिल्लाह है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत भी दिया, इल्म भी दिया और उस इल्म के जरिया उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। आए आप खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुलाहिज़ा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के साथ दौलत से भी नवाजा था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तमाम सहाबियों में बेहतरीन इल्म भी रखते थे और इल्म के साथ सारे सहाबियों में सबसे ज्यादा आपके पास दौलत थी, और दूसरे सहाबा किराम भी थे जिनके पास इल्म था लेकिन दौलत नहीं थी। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजों से मुमताज किया। आए आपको बताता चलूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान, दौलत, हुकूमत और इल्म, इन तीन चीजों में से क्या चाहते हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जिनकी हुकूमत हर चीज पर थी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से भी नवाजा था, जिनको इल्म से भी आरास्ता और पैरास्ता किया था, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान, इन तीन चीजों में से कौन सी चीज को चाहते हो? जिस चीज को तुम चाहोगे मैं उसका सुदूर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने परवरदिगार आलम के हुजूर अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, मैं इल्म चाहता हूं। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इल्म के तुफैल में मैंने तुम्हें दौलत से भी नवाजा और हुकूमत से भी नवाजा। आपके अंदर इल्म है तो आप उस इल्म के जरिया नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक बादशाह का वाकया है कि दूसरे मुल्क पर उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद वो दूसरे पर गालिब आ गए, फतहयाब हो गए और दूसरे मुल्क के बादशाह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब हमला करने वाले बादशाह के सामने वो बादशाह लाया गया जो गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा, तुम बादशाह रह चुके हो, तुम हुकूमत कर चुके हो, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि तुम्हें कत्ल करूं। मैं चाहता हूं कि तुमको कोई ओहदा दूं। तुम कौन सा ओहदा चाहते हो? उसने ये नहीं कहा कि मुझे वजीर बनाया जाए, मुझे खजांची बनाया जाए, बल्कि कहा कि मैं मुअल्लिम बनना चाहता हूँ, मैं मुअल्लिम बनना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि फिर दोबारा हुकूमत करना चाहते हो? जो मुअल्लिम बन गया गोया कि उसकी हुकूमत हो गई। जब तुम मुअल्लिम बन जाओगे तो इस्तिफादा करने वाले, इल्म को तलब करने वाले तुम्हारे बही खा हो जाएंगे और तुम्हारे जेर असर हो जाएंगे, और उस इल्म का असर ऐसा होगा कि तुम अपने उसी इल्म के जरिया हम पर गालिब हो जाओगे। लिहाजा अब तुमको मैं दोबारा बादशाह बनने नहीं दूंगा। अगर तुम कहते हो मुअल्लिम मुझे बनाया जाए तो मैं तुम्हें मुअल्लिम नहीं बनाऊंगा। इससे पता चला कि मुअल्लिम का क्या मकाम है, मुदर्रिस का क्या मकाम है, एक साहिबे इल्म का क्या मकाम है, एजुकेटेड का क्या मकाम है, और जो साहिबे फहम है अच्छी तरह समझते हैं। आए आपको बताता चलूं,
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी किताब है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, और आप हम्बली थे, यानी आपको मानने वाले, आपकी तकलीद करने वाले हम्बली कहलाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं हम्बली। आप अरब के इलाके में चले जाएं तो वहाँ मक्का और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हम्बली आपको बहुत ही मिलेंगे। आपको मालूम हो या ना हो, मैं आपकी समाज से करीब करता चलूं इस बात को भी कि पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला हजरत अब्दुल कादिर मुहिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली थे। अल्लाहु अकबर। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इल्म को अपने सीने में रखने वाले, और यही नहीं, अपने वक्त के, अपने जमाने के नहीं बल्कि कयामत तक के लिए सारे औलिया अल्लाह पर आपको बुलंदी हासिल। आप हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं। हजरत शाह बक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मैं निशापुर से चला बगदाद के लिए, तो निशापुर में जब मैं जहाज पर चढ़ा तो उसका रुख बदल गया, किसी और जजीरा की तरफ चला गया, और हम तमाम को उतरना पड़ा। वहां से मालूम हुआ कि बगदाद 1.25 महीने का रास्ता है। मैं पैदल चला, किसी तरह मेहनत मुशक्कत के बाद मैं वहां पहुंचा, और इसलिए वहां गया था कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे साया रहकर दीनी तालीम से खुद को आरास्ता करूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि इमाम साहब कैद कर लिए गए हैं, यानी नजर बंद कर दिए गए हैं, उनका मदरसा भी बंद हो चुका है। मुझे काफी तशवीश हुई, मैं परेशान हो गया और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं एक फकीर का लिबास पहना, कपड़े को फाड़ लिया, एक छोटा सा प्याला लिया, एक असा लिया, और मैं लोगों से पूछने लगा यहाँ के इमाम साहब थे वो कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा कि हम हाथ से इशारा नहीं करेंगे, आंख से इशारा करके आपको बता रहे हैं कि वो नजर बंद कर दिए गए हैं, और उनके घर के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई थी। जब वो हजरत बक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फकीर के लिबास में जा रहे हैं, हर एक आदमी देखने वाला देखकर आपके प्याला में सिक्का रख रहा है, और उन पुलिस वालों के पास भी गए जो आपके घर के चारों तरफ मुतअय्यन थे, उन्होंने भी आपके प्याले में सिक्का रखा, और इसी तरीके से जाते रहे। जब आगे बढ़ना चाहा तो उन सिपाहियों ने रोक दिया, आगे आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। घर से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, और घर की खिड़की से आपने एक सिक्का दिया, कहा हीरे से मैं सिक्का लेने नहीं आया हूँ बल्कि आपकी हुजूर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को हासिल करने के लिए अल्लाह अल्लाह इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, और उन्होंने कहा कि मैं आपके हुजूर हाजिर हुआ हूँ कि आप हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुनाए। और हजरत बक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल हो गया कि फकीर के लिबास में जाते और हमेशा वहाँ पर खड़े होते, और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु जुब्बा लगाते, साफा लगाते, और उसके बाद आते और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक को पेश करते। ये सिलसिला चलता रहा, और जब ये
सिलसिला चलता रहा। लोगों की समाज से बात करीब हुई कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नजर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अपने घर ही पर वो दर्स हदीस दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ दिनों के बाद ऐसा माहौल हो गया कि हर चार जानिब से लोग आपके घर की तरफ आने लगे और हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात व तस्लीम सुनने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मतमहे नजर मकसूद असली ये है कि इल्म को तलब करने के लिए हजरत बक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को देखे, निशापुर से जा रहे हैं बगदाद की तरफ, कितना लंबा सफर है, मुशक्कत और परेशानी के बाद वहां पहुंचे तो उनको मालूम हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैद कर दिए गए हैं। वहां तक कैसे पहुंचे? तो मेरे कहने का मतलब यह है, इल्म को हासिल करने के लिए इंसान जब कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता हमवार कर देता है। हमें भी चाहिए कि खुद को इस माहौल को अपनी निगाहों में रख करके इस बात के लिए खुद को कोशिश करें और खुद को उस चीज की तरफ माइल करें। दीन की तालीम हमारे कल्बो जिगर में मोजज़न हो जाए। जब हम दीन की तालीम से आरास्ता हो जाएंगे तो हम खुद को भी संवार सकते हैं, अपने घर के माहौल को भी सुधार सकते हैं, अपनी कौम की रहनुमाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर दीनी तालीम नहीं है तो हम ऐसे हैं गोया कि हम खोखले हैं। जब इंसान खोखला होगा तो खुद को भी नहीं सुधार सकता है, खुद की रहनुमाई भी नहीं वो कर सकता है और अपने माहौल और अपने शहर और अपने इलाके अपने मुल्क की क्या रहनुमाई कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इल्म को तलब किया जाए और इल्म की बुनियाद पर इंसान हर मकाम पर कामयाब होता है। रब्बे कदीर के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए से मुसलिम। अस्सलाम वालेकुम।